नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान हुआ तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 नवंबर को मुंगेली जिले के ग्राम जमकूहू में जनसभा को संबोधित करेंगे। कोरबा जिले में चुनाव कार्य में लापरवाही के आरोप में लगभग 1,500 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में धनतेरस का त्योहार कल पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया और गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खिलाड़ियों ने जीते 5 स्वर्ण और 8 कांस्य पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय प्रवास पर मुंगेली आ रहे हैं। इस दौरान श्री मोदी मुंगेली जिले के ग्राम जमकूहू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल समेत पार्टी के राष्ट्रीय नेता राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयोजित जनसभाओं में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं के साथ साथ सभी वर्गों से जो वादे किए गए हैं उन्हें जरूर पूरा किया जाएगा। रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा जारी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी है जिसे भाजपा की सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करेगी। श्री शुक्ला ने कल रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2018 में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था जिसे सरकार बनते ही पूरा किया गया। कोरबा जिले में चुनाव कार्य में लापरवाही के आरोप में लगभग 1,500 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीमा पात्री ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाई गई है, लेकिन कई कर्मचारी प्रशिक्षण से लेकर अन्य कामकाज में लापरवाही बरत रहे हैं। इस तरह के मामलों में जिला प्रशासन कोरबा ने लगभग 1,500 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 9 नवंबर तक की स्थिति में 66 करोड़ 88 लाख रुपए की अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें 18 करोड़ 13 लाख रुपए की नगद राशि शामिल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी के दौरान 9 नवंबर तक 47,846 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 37 लाख रुपए है। साथ ही 4 करोड़ 7 लाख रुपए कीमत की अन्य नशीली वस्तुएं भी जब्त की गई हैं। जांच अभियान के दौरान 20 करोड़ 57 लाख रुपए कीमत के 493 किलोग्राम आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त 22 करोड़ 74 लाख रुपए की अन्य सामग्रियां भी जब्त की गई हैं। कांग्रेस ने बिलासपुर नगर पालिका निगम के महापौर राम शरण यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। जारी आदेश के अनुसार श्री यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सूरजपुर महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष रामबाई देवांगन को पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने के कारण पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। इसी तरह रामपुर भाजपा की पूर्व जिला मंत्री सावित्री जगत, बालोद जिले के गुंडरदेही मंडल के पदाधिकारी मुरली साहू, मिथिलेश साहू, पूर्व पार्षद भगवती साहू और सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक खेदू राम साहू को भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में धनतेरस का त्योहार कल पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया।
धनतेरस के साथ ही 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। कल प्रदेश भर के बाजारों में खासी रौनक देखी गई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव ड्यूटी में संलग्न मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों से 2051 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन मतदान कर्मियों ने शहर में बनाए गए सुविधा केंद्र में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया। इसी तरह रायगढ़ जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए उनके निवास स्थल पर ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। इसके तहत 199 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से घर बैठे मतदान किया। वहीं मुंगेली जिले में भी इस सुविधा के अंतर्गत 61 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जिला स्वीप नोडल अधिकारी रोक्तिमा यादव ने इस मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में जिले के 50 से अधिक शालाओं के 6000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। छात्र छात्राओं ने लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस बीच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत वीडियो संदेश जारी कर रायगढ़ जिले के सभी मतदाताओं से 17 नवंबर को अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की है। इधर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए दुर्ग जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग ने नेतृत्व में केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों और शहर के थाना चौकी प्रभारियों के साथ 150 अधिक जवानों ने फ्लैग मार्च किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव सट्टा ऐप के मामले में कल 2 जिलों कवर्धा और रायपुर के पुलिस अधीक्षकों से पूछताछ की। मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने गुरुवार को कवर्धा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव से पूछताछ की। डॉक्टर पल्लव ने दुर्ग में पदस्थापना के दौरान महादेव ऐप के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की जानकारी ली गई। वहीं ईडी ने कल सुबह रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल से भी पूछताछ की। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण और 8 कांस्य पदक प्राप्त किया है। 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित इस स्पर्धा के तहत एथलेटिक्स में रितेश ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसी तरह हैंडबॉल में निक्की, मीनू और गौरव तथा हॉकी में दीपक ने स्वर्ण पदक हासिल किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल द्वारा यात्रियों को टिकट लेकर यात्रा के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से कल विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 209 मामलों में 1,07,000 रुपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा प्राधिकरण ने गुमराह करने वाले विज्ञापन और अनुचित व्यापार तरीकों के लिए खान स्टडी ग्रुप पर 5 लाख रुपये जुर्माना किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला देश भर में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए लिया गया है। हर वर्ष संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद कई आईएएस कोचिंग संस्थान सफल उम्मीदवारों को अपने विद्यार्थी बताते हुए विज्ञापन देते हैं। खान स्टडी ग्रुप ने अपने विज्ञापन में दावा किया था कि कुल चयनित 933 विद्यार्थियों में से 633 उसके समूह से हैं। ग्रुप ने यह भी दावा किया था कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा 2022 के शीर्ष 5 सफल उम्मीदवार उसके ग्रुप से हैं। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह उन नव प्रवर्तकों और चिकित्सकों को सलाम करने का अवसर है जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिकता के साथ जोड़ रहे हैं और आयुर्वेद को विश्व स्तर पर नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद अभूतपूर्व अनुसंधान और गतिशील स्टार्टअप के माध्यम से कल्याण के नए रास्ते आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का समर्थन करना वोकल फॉर लोकल होने का एक जीवंत उदाहरण है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
जांजगीर चांपा जिले के कोटमी सोनार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरने से 2 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अकलतरा के अस्पताल भर्ती कराया गया है। रायगढ़ खरसिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मालवाहक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के खैरागढ़ धमधा मार्ग पर एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसी सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। और राजनांदगांव पुलिस ने रिहायशी क्षेत्रों में पटाखा दुकान लगाने को लेकर कार्रवाई की है। पुलिस ने बिना लाइसेंस के बेचे जा रहे पटाखे जब्त कर दुकान संचालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। जब्त पटाखे की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।